सब्सक्राइब करें थैंक्स इस चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि परमेश्वर की जो भी हम आप विनती और निवेदन आप तक भेजना चाहते हैं वो आप तक पहुंच सके और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सके और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको दे सके। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए खुदावंद आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई श्वास दी, एक नया प्रकाश, एक नई जीवन आपने दिया है। उसके लिए हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को, आपके घर के, आपकी हर एक चीज़ों में परमेश्वर ने आपकी मदद की है। तो उस परमेश्वर को आप धन्यवाद करिए कि खुदावंद आपके जीवन में आपको हर एक प्रकार की परिस्थितियों से बचाने वाला वो खुदा है। इसलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, क्योंकि आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, आज वो घबराए हुए हैं, आज वो डरे हुए हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है। शैतान आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम लाएगा, बहुत सारी दिक्कतें लाएगा, लेकिन इस बात को याद रखिएगा जो आयूब के जीवन में घटना घटती है ये बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब तक तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि कोई चीज हमें करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे निकलना है, किस रास्ते पे चलना है, ये परमेश्वर हमें बताएगा। इसीलिए कोई भी काम आप करते हैं तो उससे पहले जानकारी लेते हैं, तब उसके बाद आप काम करते हैं। उसी तरीके यदि हम अपने जीवन से हर एक प्रकार की शैतानी ताकत को निकालना चाहें जो हमारे जीवन में आज है, हमें ऐसा लगता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो और विश्वास रखो, मैं तेरे जीवन में काम करूंगा। इसीलिए इस वीडियो में और इस प्रार्थना में आपको अंतिम तक बने रहना है ताकि परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत और ज्ञान और बुद्धि और समझ आपको दे सके। इसीलिए आयूब के जीवन की बात करें तो आयूब के जीवन में एक दिन ऐसी घटना घटती है कि एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उसके बीच शैतान के उससे सामने उपस्थित हुआ। किसके बीच? परमेश्वर के सामने शैतान भी उपस्थित हुआ। तब यहाँ पे जिस तरीके हमने देखा है आयूब के पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 2 में लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा। किसने पूछा? परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। यहाँ पे याद रखिएगा, शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया। क्या कहा? उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। जैसे आपके जीवन में कभी आप बहुत अच्छे होंगे, कभी आप बीमारी में पड़ जाते हैं, समस्या में पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब है शैतान आपके जीवन में कहीं न कहीं घूमते फिरते आपके जीवन में आता है। वो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम में डालता है। इस बात को याद रखिएगा और ध्यान से इस वचन को सुनिए। आज जितने मेरे भाई हैं, जितने मेरी बहनें हैं, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वचन को आप सुनिएगा ताकि आपको सामर्थ्य मिले, आपको ताकत मिले और आपके जीवन में हर एक काम सफल हो जिस काम में आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए। तो परमेश्वर ने जिस तरीके से यहाँ पे शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या कहा? इधर उधर से घूमते टहलते आया हूँ, डोलते डालते। फिर यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयूब पर ध्यान दिया कि पृथ्वी पर क्या है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। यह बात परमेश्वर कहता है शैतान से। क्या कहता है? परमेश्वर ने कहा मेरे इसके जैसा तुल्य खरा व्यक्ति और सीधा और मेरा भय मानने वाला और कोई दूसरा नहीं है। यदि तूने मुझे बिना कारण, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है उसका जो परमेश्वर का वचन कहता है मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला है, तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा है, तो भी वह अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया। किसने कहा? शैतान ने परमेश्वर से कहा, खाल के बदले खाल और प्राण के बदले प्राण। मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है, इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ा करके उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह की निंदा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर शैतान का कहने का मतलब है कि जो तेरा हाथ उस पर रखा हुआ है, जो तूने उसे आशीष दी, बरकत दी, उसका सब कुछ तू छीन ले। यहाँ पे शैतान कहता है, यहोवा ने शैतान से कहा,
सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा शैतान से, जो आज आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटती होंगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, वह सब कुछ मैं तेरे हाथ में किए देता हूँ, लेकिन उसके प्राण को केवल छोड़ देना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला जाता है, निकल जाता है वहां से, और आयूब के पांव के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक, यहाँ इस बात को याद रखिएगा, तलवे से लेकर के पैर से लेकर के सिर तक उसके बड़े बड़े फोड़ों से उसे पीड़ित किया। किसने किया? शैतान ने किया। उससे पहले आपने देखा होगा आयूब बहुत अच्छा था, स्वस्थ था, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे शैतान इंटर करता है तो शैतान को देखिए उसने किया क्या, उसके जीवन में बड़े बड़े फोड़े और कर दिया। तब आयूब अनेक प्रकार की जब फोड़े होते हैं तो खुजलाने लगता है, उसे अनेक प्रकार की बातें उससे मुंह से निकलने लगी और वो परमेश्वर को धन्यवाद करने लगा। आयूब के जीवन में इतनी दर्दनाक घटना घटती है, तब यहाँ पर उसकी पत्नी ने उससे कहने लगी, किसकी पत्नी? आयूब के पत्नी ने कहा, क्या कहा? किससे कहा? आयूब की पत्नी ने आयूब से कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जा तो मर जा। यहाँ पर याद रखिएगा, आयूब ने तो परमेश्वर को कुछ नहीं कहा, लेकिन आयूब के पत्नी ने कहा, तू क्या अब भी परमेश्वर की इच्छा पर चलेगा? क्या तू अब भी उसकी बात मानेगा? तेरे जीवन में सब कुछ तेरा खत्म हो गया, बाल बच्चे, घर परिवार, अनेक प्रकार की बीमारियां, क्या परमेश्वर तू अब भी प्यार करता है? आयूब ने कहा हाँ, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं दिया है, इस बात को याद रखिएगा। और उसके बाद उसने तो कहा, चाहे निंदा कर और चाहे मर जा तो चाहे अभी मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? आज हमारे जीवन में बात आती है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो कहते हैं कि सर पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करिए, दुआ करिए, हमारे जीवन में बहुत अच्छा था लेकिन बहुत सारी दिक्कतें आ गई, बहुत सारी चिंताएं आ गई। आपको घबराना नहीं है आयूब की तरह, क्योंकि आयूब एक ऐसा व्यक्ति था, भले उसके जीवन में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन परमेश्वर ने फिर उसको वापस वैसे ही खड़ा किया, वैसे आपको भी करेगा। इसीलिए आपको कभी भी इन बातों को लेकर के घबराना नहीं है, क्योंकि खुदावंद आपसे प्रेम करने वाला है। आयूब ने अपने पत्नी सिर्फ इतना ही कहा है, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? इन सब बातों में भी आयूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करने वाला आयूब था। इसीलिए जब तेज मानी एलपीजा और यहूदी विचलित अनेक प्रकार की बातें उसके जीवन में घटती हैं, उसके दोस्त आते हैं, 3 मित्र आते हैं, सब पवित्र उसकी विपत्ति का सुसमाचार पाया, जो देखा तो उसके दिन में उनके दिल में बहुत सारी दया आई उनके दोस्तों के, क्योंकि दोस्त कभी साथ देते हैं, ऐसा नहीं है आज जो आपके लिए। फिर उसके बाद सबके सामने वो चिल्ला चिल्ला करके आयूब बहुत ज़्यादा रोता था, परेशान था, हताश था, निराश था, लेकिन कभी वो परमेश्वर के प्रति कभी किसी प्रकार का पाप नहीं किया था। इसीलिए हर एक मसीह भाई बहन आज ये विश्वास रखें कि आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। इसके बाद आयूब मुंह खोल करके अपने जन्म दिवस को धिक्कारने और कहने लगा, वह दिन जल जाए जिसमें मैं उत्पन्न हुआ, वह रात भी जिसमें कहा वह रात भी जिसमें कहा गया कि मेरे बेटे का गर्भ हुआ है। यहाँ पर लेकिन अपने आप को धिक्कार रहा था, क्योंकि आयूब परमेश्वर से प्रेम करने वाला था। आज आपको नहीं डरना है। जिस तरीके से आयूब ने परमेश्वर के सामने उसकी निंदा नहीं की, और जिस तरीके से शैतान भाग जाता है, निकल जाता है आयूब के जीवन से, क्योंकि शैतान हार जाता है। आज आपको शैतान को हराना है प्रार्थना के द्वारा, विनती के द्वारा। और उसके जब 3 दोस्त मिलते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और परमेश्वर उसके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करता है, और शैतान वहां से भाग करके जाता है परमेश्वर के सामने। मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मैं उसके सामने घुटने टेक दिया हूँ, भाग आया हूँ। परमेश्वर ने कहा, देख कि मेरे बेटे और बेटियां हैं, मुझसे प्रेम करने वाले हैं, इसीलिए आज के बाद तो इसके जीवन में दिखाई नहीं देना, और आज के बाद आपके जीवन में शैतान भी नहीं दिखाई देगा। किसी भी काम
काम में रुकावटें नहीं आएंगी। जिस काम को आप करेंगे उसमें परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला वो खुदा है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी नहीं चिंता करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। वो हर पल, हर समय, हर घड़ी आपके साथ है। इसीलिए जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज धैर्य रखना, विश्वास रखना और प्रार्थना को सुनना, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष, आपको बरकत दे सके। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। रखने वाले पिता आप हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। ये चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी। यीशु मसीह के नाम से वो निकलेंगी, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो
मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, परमेश्वर ने उसे ताकत दी, तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही है मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़े बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उसे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं,
जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पे ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। है शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन।